शाहजहां की हेडिंग लिख लो आप लोग। माता का नाम जगत गोसाई है, ठीक है ना। और कब हुआ था, डेट ऑफ कब जन्म हुआ था? 1592 में। ऊपर शासन का वर्ष लिखा हुआ है। शाहजहां का हाँ सही तो है। ऊपर जो लिखा है वो शासन का वर्ष है, 1627 में वो राजा बना। इसका नाम क्या था? शाहजहां का एक्चुअल नाम क्या था, वास्तविक नाम? इसका वास्तविक, हाँ जी गुड मॉर्निंग। इसका वास्तविक नाम था खुर्रम। आपको पता है शाहजहां ने क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया, है ना भाई। ताजमहल बनवाया ना। तो ताजमहल किसकी याद में बनवाया? उसकी पत्नी की याद में, नूरजहां की याद में, है ना। नूरजहां कह रहा हूं, मुमताज महल, हाँ। ये जो ताजमहल था गई, इसका जो कलाकार था, स्थापत्य कला जो इसका इंजीनियर था, कह लो एक तरह से, ठीक है ना। उसका नाम था, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या? हाँ, ताजमहल का जो डिजाइनर था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। इसने एक सोने का सिंहासन भी बनाया था जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं। तो मयूर सिंहासन का जो है वो कौन था? वो था बेबादल खां। इसने सिर्फ ताजमहल नहीं बनाया, इसने काफी सारी बिल्डिंग्स बनाई। और इसके कारण से इसके समय में सबसे ज्यादा बिल्डिंग बनी, जिसके कारण से ना
जो शाहजहां का टाइम पीरियड है उसे स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला मतलब कि आर्किटेक्ट। शाहजहां के समय को कौन सा लाल किला? दिल्ली का लाल किला। आगरे में भी लाल किला है वैसे। लिख, आगरे वाले की जानकारी अभी बता देता हूँ आपको। इसको लिखो पहले आप लोग। और क्या किया? दिल्ली का ट्रांसफर जो इसने किया, ये आगरे से दिल्ली ले आया अपनी राजधानी को। दिल्ली में ना इसने एक शहर बसाया था गाइस, जिसका नाम था शाहजहानाबाद। कौन सा था ये शहर? ये जो आप लाल किला के आसपास का जो इलाका देखते हो उसी को शाहजहानाबाद कहते हैं। ठीक है। अब बाद में वो छोटा हो गया इलाका, क्योंकि मुगलों का जो एरिया था वो कम हो गया। लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ जाए। मुमताज महल। इसने पत्नी के मरने पे ताजमहल बनाया था। किसकी पत्नी? इसी की मरेगी, किसी और के मरने पे थोड़ी बनवाएगा। ठीक है, तो उसका नाम मुमताज महल था। एक और ने इन्हीं के खानदान में महल बनवाया था ऐसे सेम, उसको कहते हैं बीबी का मकबरा। किसने बनाया था? औरंगजेब ने। किसने बनाया था? और ये बीबी का मकबरा किसकी बीबी का? उसी का बीबी का बनवाएगा। ठीक है ना। और कहाँ पे ये औरंगाबाद में है। और बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। ठीक है। और औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद का अब नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसका नाम अब बदल दिया है। ठीक है, 2-3 साल हो गए इस बात को। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आ जाओ। शाहजहां द्वारा बनाई गई मेजर बिल्डिंग्स मेड बाय शाहजहां। कौन कौन सी बिल्डिंग थी जो बनाई शाहजहां ने भाई? लाल किला। कहाँ का लाल किला? दिल्ली का। ठीक है। दीवाने आम। दीवाने आम। यहाँ आम के दीवाने दशहरी और चौसा खाया करते थे। सुना है ना? ठीक है। दीवाने आम हो गया, ये लाल किले के अंदर है। ठीक है। दीवाने खास। दिल्ली का जामा मस्जिद। दीवाने आम का मतलब होता है कि आम पब्लिक से मिलता था ये। आप लाल किले में कभी गए हो? आप देखना, एक दीवाने आम है, एक दीवाने खास है। खास का मतलब जहाँ पे वो खास लोगों से मिलता था, है ना। और ये जो मैंने बोला दशहरी और चौसा वाला, ये तो रवि गुप्ता जो है, जो एक कॉमेडियन है, स्टेज शो करता है, उसने अपने ब्लॉग में बोला था, वायरल हो गया था वो। आगरे का मोती मस्जिद। आगरे का मोती मस्जिद।
और ताजमहल। ये सब इसने बनाया है ना। अब आगे की बात करते हैं। इसने राजधानी हस्तांतरण की, राजधानी को हस्तांतरित किया, यानी कैपिटल ट्रांसफर किया। कहां से कहां? आगरा से दिल्ली, आगरा से दिल्ली। दिल्ली में कहा? बेसिकली शाहजहानाबाद। कहां पे? शाहजहानाबाद। ये कौन सा इलाका था? जो पुराने दिल्ली का अब आप इलाका देखते हो, वही वाला इलाका है ये, ठीक है। गाइस, इसने तो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, लेकिन आगरे में भी एक जामा मस्जिद था, आगरे का जामा मस्जिद, आगरे का जामा मस्जिद, उसका निर्माण जो है ना, शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। जहां आरा ने बनवाया था इसको। कौन थी ये? डॉटर ऑफ शाहजहां, शाहजहां की बेटी। बिल्डिंगें खूब बना रहे थे, इसलिए इसका इसका क्या कर दिया था? स्थापत्य कला का स्वर्ण कलश का नाम रख दिया था। जहां आरा, डॉटर ऑफ शाहजहां। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो, शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था गाइस, जिसका नाम था दारा शिकोह। शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा, क्या नाम था उसका? दारा शिकोह। ये एक तरह से हिंदू ही बन चुका था। हालांकि ये था अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा, इसलिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी। इसके पिता सबसे ज्यादा इसको अपने पास ही रखते थे। लेकिन भाई जनेऊ भी पहनता था ये, मुस्लिम होते हुए भी क्या पहनता था ये? जनेऊ पहनता था, अलग अलग हिंदुओं वाले काम करता था, भगवत गीता पढ़ डाली, रामायण पढ़ डाली, महाभारत पढ़ डाली, ये सब काम भी किए इसने, है ना। उनका अनुवाद किया फारसी में, ठीक है। दारा शिकोह ने क्या किया? दारा शिकोह ने अनुवाद किया, यानी ट्रांसलेट किया। क्या ट्रांसलेट किया? दारा शिकोह ने अनुवाद किया भगवत गीता, ठीक है, रामायण, हालांकि सबसे ज्यादा बुकों का अनुवाद पता है किसके टाइम पे हुआ? अकबर के टाइम पे। इसलिए अकबर के शासनकाल को साहित्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है।
अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, ये जो शाहजहां था गाइस, इसकी ना तबीयत खराब थी, ठीक है। 1657 में क्या हो गई, शाहजहां की तबीयत बिगड़ गई। शाहजहां बीमार। अच्छा, इसके बीमार होने से ना एक अफवाह फैल गई कि ये मर गया है, और मर जाने की वजह से इसके जो 4 पुत्र थे वो आपस में लड़ने लग गए, है ना। तो 4 पुत्र जो थे ना, वो भारत के 4 कोनों में थे एक्चुअली, ठीक है। और इसमें 2 मेन है, बाकी तो कोई नहीं। एक है आपका दारा शिकोह, जो खुद शाहजहां के साथ दिल्ली आगरा में बैठा हुआ है, और एक दक्कन में था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब और दारा शिकोह की कई बार लड़ाइयां हुई। आखिर में औरंगजेब ने दारा शिकोह को मार दिया। किस लिए मार दिया? इस्लाम की अवहेलना करने के लिए मार दिया। उसको बहाना चाहिए था कुछ ना कुछ, तो मार दिया, है ना। तो आखिर में अगला राजा कौन बन जाता है? औरंगजेब ही बनता है ना। भट्ट साहब जो आप पढ़ते हो उसमें औरंगजेब बनता है। लेकिन आपको कुछ एक आधे युद्ध याद रखने हैं, जैसे धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। एक लिख लो आप लोग, एक है आपका सामूगढ़ का युद्ध। 1658 में हुआ था, दारा और औरंगजेब के बीच में। नहीं, मृत्यु नहीं हुई थी, तबीयत खराब थी। इसमें दारा शिकोह हार गया, औरंगजेब जीत गया। जब ये औरंगजेब राजा बनाना, तो इसने शाहजहां को गिरफ्तार करके कैद कर लिया, और लगभग 20 साल बाद उसकी मृत्यु हुई है। वो अभी आगे हम पढ़ेंगे, 1659 में के आसपास है कुछ। फिर एक आपका आता है, दूसरा है देवराई का युद्ध। ये हुआ 1659 में। भाई पहले सामूगढ़ का युद्ध हुआ, इसमें दारा शिकोह हार गया, अगले साल वो फिर आ गया युद्ध करने के लिए, ठीक है ना। इस बार फिर से हार गया। किसके बीच में हुआ ये? दारा वर्सेस औरंगजेब। और दारा शिकोह की फिर से हुई। इस बार इसने उसको क्या कर दिया? मार दिया। दारा की हत्या कर दी। दारा की हत्या क्यों की भाई? इस्लाम की अवहेलना करने के चक्कर में। ये जो औरंगजेब था ना, ये कट्टर इस्लामिक था, ठीक है। जब ये राजा बना तो इसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। उसमें जो काशी विश्वनाथ टेम्पल आप देखते हो, जिसका कलेश चल रहा है अभी वर्तमान में, वो भी औरंगजेब की ही देन है। और मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि पे जो मंदिर का विवाद चल रहा है ना, कहते हैं ना अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी में चल ही रहा है, और मथुरा में भी चलेगा, शायद हो सकेगा तो, ठीक है ना। हाँ, तो वो सब किया जा रहा किसका है? औरंगजेब का। ये जो अभी करंट में जो कलेश चल रहा है, वो सारा किसका किया जा रहा है? औरंगजेब का किया जा रहा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। जब औरंगजेब पहली बार युद्ध जीता था ना, तभी उसने शाहजहां को जाके अरेस्ट कर लिया था, ठीक है, 1658 में ही। ठीक है आप लोग, 1658 में लिख लेना आप लोग। औरंगजेब ने शाहजहां को गिरफ्तार किया। औरंगजेब ने शाहजहां को ठीक है ना, अरेस्ट, औरंगजेब अरेस्टेड शाहजहां, ठीक है। और 1666 में इसकी डेथ होगी, शाहजहां की मृत्यु।
उसके बाद नेक्स्ट राजा जो खुल के बन जाता है वो बन जाता है औरंगजेब। और 1658 से 1707। इसके जन्म की अगर हम बात करें गाइस, तो इसका जन्म 1618 में हुआ था। ठीक है। इसकी माता की अगर हम बात करें तो इसकी माता का नाम नूरजहां था। तो माता का नाम नहीं, एक्चुअली माता के साथ नूरजहां के साथ ना इसका बहुत सारा समय बीता एक्चुअली। ठीक है। नूरजहां कौन थी? वो थी ना, वो तो शायद है। हाँ, नूरजहां ही तो है, सही तो है। अगला नेक्स्ट लिखो आप लोग। इसकी पत्नी का नाम दिलराश बानो बेगम। इसके धर्म की बात करेंगे तो इसका धर्म, ये सुन्नी धर्म को मानता था। मुसलमान में दो होते हैं, दो क्या बहुत सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन ये सुन्नी धर्म को मानता था। और इसका जो गुरु था मीर मोहम्मद हाकिम। या हकीम, ये उसका गुरु था। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो आप लोग। इसके समय में ना, किसके समय में? औरंगजेब के समय में एक मराठा साम्राज्य बहुत ही ग्रो कर रहा था और शिवाजी इसी के समकालीन थे। तो इसके बीच में और शिवाजी के बीच में ना एक संधि हुई थी, इसको पुरंदर की संधि कहते हैं। संधि का होता है एग्रीमेंट होता है, तो पुरंदर की संधि ठीक है हुई थी। कब हुई थी ये पुरंदर की संधि? ये हुई थी 1665 में। किसके बीच में? ये हुई थी राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में। संधि का मतलब गाइस एग्रीमेंट होता है। और ये जय सिंह किसका रिप्रेजेंटेटिव था? ये औरंगजेब की तरफ से था जय सिंह। संधि, अरे शिवाजी और इनका लड़ाई चल रहा था, किसका? औरंगजेब का, है ना। तो शिवाजी जो है वो कमजोर थे थोड़े से, देखा जाए औरंगजेब बड़ा शासक था। तो जब शिवाजी हारे तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिस जगह पे वो हुआ उसको क्या कहते हैं? पानी चाहिए बच्चे? ऐसा दो बाहर अगर जाना है तो बाहर चले जाओ, अगर तबीयत सही नहीं है तो। जिस जगह पे एग्रीमेंट हुआ उसे पुरंदर कहते हैं। ठीक है। जय सिंह के बीच में और औरंगजेब की तरफ से कौन आया था? जय सिंह आया था, है ना। और शिवाजी की तरफ से शिवाजी खुद ही थे, मराठा की तरफ से।
ठीक है, इसके बाद भी शिवाजी और इनका कलेश चलता रहा। तो एक दिन शिवाजी को अरेस्ट करके किसके सामने पेश किया गया? औरंगजेब के सामने पेश किया गया। कहां पे? आगरे के किले में। और यहां पे फिर औरंगजेब ने इनको अरेस्ट भी कर लिया, धोखे से कैद कर लिया। यहां शिवाजी को कैद करके जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम ना स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी। कब की? 1675, है ना। औरंगजेब ने कहा कि भाई आप इस्लाम स्वीकार करो। इन्होंने क्या कर दिया? मना। तो इनका क्या कर दिया? सर काट दिया। सर को क्या कहते हैं? शीश कहते हैं। कहां काटा? चांदनी चौक में। इसलिए शीशगंज गुरुद्वारा कहां पे है? चांदनी चौक में, है ना। उनका जो धड़ है ना, किसका? गुरु तेग बहादुर का धड़ जो है वो रकाबगंज गुरुद्वारे में रखा गया था। तो जो प्रेसिडेंट हाउस है वहां पे एक रकाबगंज गुरुद्वारा भी है। ठीक है, ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के वहां पे भी वो मेमोरी से जुड़ी हुई है। अच्छा, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया। सोलह सौ उनहत्तर में। He implemented jizya tax in 1679। आगे बढ़े। हो गया। नेक्स्ट लिखो। इसने बीबी का मकबरा बनवाया। किसकी बीबी का? बीबी का मकबरा किसने बनाया? औरंगजेब ने बनाया। बीबी का मकबरा कहां पे है ये लिखो बोले। औरंगाबाद में है। वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में इसका नाम है संभाजी नगर। क्या नाम है इसका? ठीक है, मेड बाई औरंगजेब। अब ये जो बीबी का मकबरा गाइस, ये कॉपी है। ये किसकी कॉपी है पता है आपको?
आप इसको देखोगे ना, इसकी फोटो वोटो या कभी जाने का अगर मौका मिला आपको, तो जो बीबी का मकबरा है ये कॉपी है किसकी? ये कॉपी है ताजमहल की। किसकी कॉपी है ये? ताजमहल की। और आपको पता है ताजमहल किस मीनार की कॉपी है? तो ताजमहल कॉपी है हुमायूं के मकबरे की। किसकी? हाँ, ये हुमायूं वाले कॉपी ताजमहल है और ताजमहल की कॉपी क्या है? बीबी का मकबरा है। आपको पता है औरंगजेब का पुत्र का नाम अकबर था। अकबर पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन औरंगजेब के पुत्र का क्या नाम था? अकबर ही था। इसने अपने पिता के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। अकबर जो, ये जो औरंगजेब था ना, कि इसने अपने शासन का आधार कुरान को बनाया। औरंगजेब ने कुरान को शासन का आधार बनाया। और ये जो कुरान को शासन का आधार बनाया, इसमें क्या क्या चीजें बैन थी? तो सिक्कों पे कलमा खुदवाना, बैन कर दिया। दूसरा, इसके अलावा नवरोज का त्योहार मनाना, अगर कोई मुस्लिम मनाता है तो। भांग की खेती करना, भांग को क्या कहते हैं? शायद ओपियम कहते हैं ना। वैसे ओपियम को तो शायद वो कहते हैं, अफीम कहते हैं शायद, लेकिन भांग अफीम तो कोई बात नहीं, एक ही चीज है। आगे, गाना बजाना, तुलादान। तुलादान समझ लो क्या होता है? वो जो तराजू के एक तरफ बैठाते हैं, दूसरी तरफ सामान रखते हैं और तौल के उतना डोनेट कर देते हैं। तो वो हिंदूज का कल्चर रहा है पहले का। मुस्लिम भी अडॉप्ट कर चुके थे उसको, तो उसको भी उसने बैन कर दिया। इन सब चीजों से ने बैन लगा दिया था। जितने भी म्यूजिशियंस थे ना, उनकी उसने छुट्टी कर दी थी। मतलब कि सरकारी जो म्यूजिशियंस थे उनकी उसने छुट्टी कर दी थी। और जितने भी पेंटर्स थे गाइस, पेंटर कौन से? जो पेंटिंग करते हैं। आपको पता है चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? इसके टाइम पीरियड को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल। चित्रकारी में कौन सा मुगल बादशाह अच्छा था? जहांगीर अच्छा था। कौन अच्छा था? जहांगीर अच्छा था। तो जहांगीर ने बहुत सारे पेंटर्स वगैरह रख रखे थे, उसको इसने क्या कर दिया? भगा दिया दरबार से। ये सारे पेंटर निकल के अलग अलग जगहों पे चले गए। उसमें से कुछ पेंटर्स बिहार भी चले गए, है ना। और ये जो पेंटर्स थे ना, ये काफी ज्यादा पॉपुलर थे। जो हैंड पेंटिंग करते थे, फूलों को
फूलों से कलर बना के पेंट करना, केमिकल कलर का प्रयोग ना करना। और ब्रश कैसे बनाते थे? पक्षियों के पंखों से ब्रश वगैरह बनाते थे ये लोग। तो पटना में ना एक बिहार में एक पेंटिंग फेमस है जिसको पटना पटना कलम कहते हैं। क्या कहते हैं? पटना कलम। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये क्या चीज है, तो पहली बात ये बता देना कि ये पेंटिंग का एक प्रकार है। एक क्वेश्चन ये बनता है। बिहार में दो टाइप की पेंटिंग बनती है, पहली पटना कलम और दूसरा मधुबनी पेंटिंग्स। सुना आप लोगों ने नाम? ये स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाएगा आपका, स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाएगा। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी भी कहाँ पे है? बिहार में ही है। और मधुबनी में क्या होता है ना, मधुबनी पेंटिंग में धागे से ना उसको सील सील के जैसे क्राफ्ट करते हैं कपड़े के ऊपर, उससे पेंटिंग जो बनाते हैं वो उसको कहते हैं। ठीक है, तो उसने इसको भी खत्म कर दिया। किसको? संगीत को भी और पेंटिंग को भी। सारे पेंटर संगीतकारों को छुट्टी दे दी इसने। आगे की बात करते हैं गाइस। क्या ये? भांग की खेती, ओपियम, ओपियम एग्रीकल्चर, OPIUM, अफीम या भांग की खेती को कहते हैं। ओपियम का मतलब वैसे अफीम होता है। इंस्टाग्राम की रील्स में देखा होगा ना अफीम का पौधा, देखा? देखा है ना? ठीक है ना, जो एक गोल सा होता है, गोल गोल सा होता है, वो अफीम होता है। भारत में बैन है वो। उसकी खेती करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है प्रशासन से। वो कर देता है, अलग बात है। आगे बढ़ जाए, फायदा होता है उसमें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोग इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। किसने? औरंगजेब ने। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। He ordered to demolish the Hindus temple. कौन कौन से मंदिर? अच्छा, कब दिया इसने? 1665 में दिया। इसमें कौन कौन से मंदिर आते गए? पहला इसमें आता है सोमनाथ का मंदिर। कहां पे है सोमनाथ का मंदिर? गुजरात में। इसने कहा सोमनाथ का मंदिर जो है ना तोड़ दो। दूसरा इसने ऑर्डर दिया बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर। और तीसरा है आपका मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर। मथुरा। आज जो आप इन मंदिरों में मूर्तियां देख रहे हो ना, इनको जहांगीर के आक्रमण से पहले छुपा करके कहीं और ले जाया गया। वापस जब ये सब खत्म हुआ तो वापस लाया गया। समझ रहे हो आप लोग? इस कदर तोड़ने का ऑर्डर जारी था। नेक्स्ट लिखो आप लोग, औरंगजेब की मृत्यु। सत्रह सौ सात में हुई। इसकी शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू कमांडर्स या हिंदू आर्मी कमांडर्स इज इन द regime ऑफ औरंगजेब।
ठीक है, आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की। अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो। हमने पढ़ा, ध्यान से सुनना आपको, हम मुगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मुगल्स में बदशाह आता है और ये हमारा कंप्लीट हो गया है ना। बाबर पढ़ा, हुमायूं पढ़ा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और ये क्या था हमारा, औरंगजेब। ठीक है ना। इसके बाद भी ऐसा नहीं कि मुगल वंश खत्म हो गया, इसके बाद भी मुगल वंश था। मैंने कहा ना औरंगजेब का बेटा कौन था, अकबर था, है ना। इसके अलावा बहुत सारे लोग आए, फर्रुखशियर, शहरयार, 20 राजा है इसके बाद। ठीक है ना। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है, 1707 में। मुगल वंश कब शुरू हुआ, 1527 में। 1527 से 17 लगभग 200 साल हो गया, है ना। लेकिन आपको पता आखिरी मुगल बादशाह कब हटा, 1857 की क्रांति के बाद, बहादुर शाह जफर। तो ये लगभग ये भी 100 साल चला। लेकिन देखो 200 साल में मात्र 6 राजा हैं, और इस 100 साल में मात्र 20 राजा आ जाएंगे, क्योंकि कोई राजा 2 महीने रहा, कोई 3 महीने रहा, ऐसे उनका ड्यूरेशन क्या हो गया, कम हो गया। और उनका एरिया भी क्या कम होता गया, कम कम होता चला गया ना इस चक्कर में। तो आगे इसके बारे में मैं, अब इसके बारे में जब पढ़ोगे ना, वो सब आप पढ़ोगे आधुनिक भारत में। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, मराठों का उत्कर्ष। है ना, रिजीम ऑफ मराठाज। inclines देखिए, मराठा साम्राज्य का संस्थापक जो माना जाता है गाइस, वो माना जाता है शिवाजी को। शिवाजी का जन्म की बात करें अगर हम, आप चाहे तो इसका नीचे लिख लेना। शिवाजी के जन्म की अगर हम बात करें गाइस, तो 6 अप्रैल 1627 को हुआ था। हाँ हाँ भाई, शिवाजी। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, स्थान क्या था, जुन्नार में हुआ था इनका जन्म। शिवनेर दुर्ग में हुआ था, जुन्नार में। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था शाहजी। ये ना पुणे के पास पड़ता है, महाराष्ट्र, पुणे। और माता का नाम था जीजाबाई। इनके गुरु का नाम था कोंडदेव। इनकी पत्नी का नाम था साई बाई निम्बालकर। क्या, जन्म, जन्म और स्थान, स्थान है ये। जुन्नार जो है ये पुणे में पड़ता है, महाराष्ट्र सिटी में, पुणे के निकट।
आगे बढ़ जाए। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग। देखो एक ना देखो साउथ में ये थे, है ना भाई, ये थे महाराष्ट्र में, यहाँ पे पुणे है हमारा, और कर्नाटका में ना बीजापुर है, बीजापुर। तो बीजापुर के राजा ने इनको मारने के लिए ना अफजल खां को भेजा था। जैसा आप देखते होगा ना मूवीज में कि बाघ नख से मार दिया, है ना, तो बाघ नख से मार दिया था, ये बात सच है। किसने किसको मारा था? शिवाजी ने अफजल खां को मारा था। बीजापुर के शासक ने द किंग ऑफ बीजापुर सेंट अफजल खां ने अफजल खां को शिवाजी की हत्या करने के लिए भेजा। और उल्टा ही हो गया ना, अफजल खां को भेजा था कि शिवाजी को मार देना, और शिवाजी ने क्या कर दी? अफजल खां की हत्या कर दी। ठीक है ना, शिवाजी ने शिवाजी किल्ड अफजल खां। शिवाजी ने ना सूरत शहर को, गुजरात में है ना सूरत, इसी के थोड़ा सा ऊपर है, तो सूरत को लूटा 2 बार। क्यों लूटा सूरत को? क्योंकि वो सूरत जो शहर है वो किसके अंडर में आता था? औरंगजेब के अंडर में आता था। ठीक है ना, तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा। ठीक है, कब कब लूटा? 1664 और 1669, 79, सॉरी। वो जो हमने पढ़ा था ना पुरंदर की संधि, पीछे ही पढ़ा था ना, वो इसी कारण से हुई थी। सूरत को लूटने के बाद ही शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुई थी, जो अंग्रेज औरंगजेब ने जिसको भेजा था। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग। जब शिवाजी राजा बने ना, तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक जो है जिस ब्राह्मण से कराया, उसका नाम था गंगा भट्ट। 5 जून 1674 व्हेन ही बिकम द किंग, है ना, शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट से राज्याभिषेक करवाया। मतलब ये कह सकते हैं कि श्री गंगा भट्ट वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ व्हेन शिवाजी बिकम द किंग ऑफ
मराठा एम्पायर इन रायगढ़। ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट। इनकी डेथ हो गई थी मात्र 53 साल की एज में। लिखो आप लोग, मात्र 53 वर्ष की आयु में। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। देखो जैसे हमने पढ़ा था अकबर के टाइम पे नौ, उसके जो 9 रत्न थे ना, वैसे ही मराठाओं में ना अष्ट प्रधान होता था। कोई भी राजा तभी महान होता है जब उसके जो कोर्टियर्स हैं, जो उसके दरबारी हैं, वो महान है। तो शिवाजी के टाइम पे जो दरबारी थे उसको क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान कहा जाता था, मंत्रिमंडल को, कैबिनेट को। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कह रहे हैं? कैबिनेट कह रहे हैं ना। अष्ट प्रधान कहा जाता था। ठीक है, और ये जो अष्ट प्रधान होता था ना, 8 लोगों का ग्रुप होता था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था पेशवा का पद। अष्ट प्रधान में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था पेशवा का पद। पेशवा का मतलब क्या हो गया? जो पेशवा का पद होता था इसे बेसिकली प्रधानमंत्री कहते थे। पेशवा को क्या कहते थे? प्रधानमंत्री। और ये राजा का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे भरोसे वाला व्यक्ति और सबसे पावरफुल व्यक्ति भी होता था। ठीक है, इसके अलावा गाइस एक था इसमें अमात्य। अमात्य, मैं आपको इसमें 8 में से मेन में लिखवा रहा हूं। इसको राजस्व मंत्री यानी कि रेवेन्यू मिनिस्टर कहते हैं। एक है आपका सुमंत। सुमंत का मतलब विदेश मंत्री होता है। ठीक है, ये जो थे मेन थे। हो गया। नेक्स्ट लिखो आप लोग, शिवाजी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी मराठी। देखो आप लोग, शिवाजी की आधिकारिक भाषा, हाँ आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जिस लैंग्वेज में वो लोग कम्युनिकेट करते थे या कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते थे, वो कौन सी भाषा थी?
जैसे आपको पता मुगलों की भाषा थी फारसी, ठीक है, उसी प्रकार से देखो शिवाजी की आधिकारिक भाषा या मराठाओं की आधिकारिक भाषा फारसी थी, सॉरी मराठी थी, फारसी तो उनकी थी ना। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मराठास। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो आप लोग, शिवाजी के उत्तराधिकारी। लिख लो आप लोग हेडिंग, शिवाजी के उत्तराधिकारी। फैमिली ट्री के बारे में एक्चुअली ना हमें देखना है। देखो ये इनकी फैमिली ट्री है, अब इसके बारे में करना है, कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से सुनना। शिवाजी के उत्तराधिकारी पता है कौन थे? शिवाजी के उत्तराधिकारी थे संभाजी। कौन थे? ठीक है, और संभाजी के बाद जो उत्तराधिकारी बने है ना, उसमें एक आए साहू जी प्रथम और एक थे साहू जी प्रथम थे, ठीक है ना। तो लेकिन चलो शिंदे डायनेस्टी बना दी इन्होंने, और बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी, राजा राम। ठीक है ठीक है।
साहू। पहले ना आप लोग लिख लो इसके बारे में, उसके बाद फिर ये चार्ट समझ में आएगा। लिखो आप लोग। लिखो आप लोग, शिवाजी के उत्तराधिकारी। ये ना इनका फ्लो चार्ट है एक्चुअली, मराठा एम्पायर का। तो सबसे पहले तो राजा कौन थे? सबसे पहले तो थे राजा शिवाजी, और शिवाजी के बाद कौन थे? हाफ फाउंडर भी हैं। हालांकि अभी देखो, जब हम ये लिख लेंगे तो आपको ये डायग्राम भी समझ में आ जाएगा। जैसे शिवाजी जो है वो खुद जीजाबाई और शाहजी के पुत्र थे, है ना। वो चीजें पहले से भी कुछ कुछ आ रहा था इसमें, आगे भी देखेंगे। तो संभाजी थे जो थे वो इनके नेक्स्ट वो थे। अच्छा, ये जो संभाजी थे ना, इनको अंग्रेज जो है ना गिरफ्तार कर लेते हैं। इनको अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं और इनकी हत्या कर देते हैं। इनकी हत्या कर देते हैं। कब करते हैं इनकी हत्या? 1689 के आसपास कर देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नया उत्तराधिकारी बने जिनका नाम है राजा राम। नए उत्तराधिकारी का क्या नाम है? राजा राम। ठीक है। इसकी डेथ हो जाती है 1700 में, मुगलों के द्वारा ही। इसकी हत्या हो जाती है कब? 1700 में। ये युद्ध करता करता मारा जाता है राजा राम। ठीक है। और इसके बाद इसकी जो पत्नी थी, इसकी जो वाइफ थी वो बन जाती है। इसकी वाइफ का नाम क्या है? इसकी वाइफ का नाम है ताराबाई। इसकी वाइफ का नाम क्या है? ताराबाई। ठीक है। तो ताराबाई जो होती है वो बन जाती है, जब ये मर जाता है राजा तो उसकी पत्नी आ जाती है। ठीक है। और ताराबाई जो है ना, ताराबाई एक्चुअल कंट्रोल करती है, लेकिन वास्तव में वो अपने बेटे को बनाती है जो कि 4 साल का है। और उसका जो 4 साल का बेटा, उसका नाम है शिवाजी सेकेंड। उसका क्या नाम है? शिवाजी सेकेंड। ठीक है। अब आगे देखो आप। शिवाजी सेकेंड राजा बन जाता है। ठीक है। और उसकी संरक्षिका कौन बन जाती है? ताराबाई बन जाती है, उसको कंट्रोल करने वाली, जैसे हमने मुगलों में पढ़ा था वैसा। अच्छा, संभाजी का एक पुत्र भी होता है गाइस। संभाजी का एक पुत्र होता है जिसका नाम था साहू जी। क्या नाम था इसका? साहू नाम था, साहू जी। जब संभाजी को मुगल मारने के लिए आते हैं तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं और इसको भी लेके जल चले आते हैं। तब तक उधर इधर राजा कौन बन गया? राजा राम। अब जब हुआ क्या, अंग्रेज औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है ना, तो ये जो साहू जी है ये भी क्या हो जाता है? अंग्रेज औरंगजेब इसको छोड़ देता, मतलब कि मुगल इसको छोड़ देते हैं। औरंगजेब की डेथ हो चुकी है तो इसको छोड़ दिया। अब ये आ गया लड़ने के लिए, किससे? संभाजी के साथ लड़ने के लिए आ गया। और इसकी और जो संभाजी की लड़ाई होती है, ठीक है ना, उसको कहते हैं, ये तो 4 साल का बच्चा है, एक्चुअल में किससे लड़ाई होगी? ताराबाई से। उसको कहते हैं हम लोग खेड़ा का युद्ध। किसी क्या कहते हैं उसे हम? खेड़ा का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध है ये, 1707 में होता है ये। और इस खेड़ा के युद्ध में पता कौन जीत जाता है? इस खेड़ा के युद्ध में ये जीत जाता है, साहू जो है वो जीत जाता है। ठीक है।
अब उसके बाद क्या हुआ, ध्यान सुनना आप लोग। इसके बाद से साहू जी जब राजा बनता है, तो मैंने कहा ना, राजा का जो अष्ट प्रधान है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पद कौन सा है, पेशवा का, है ना। तो ये पेशवा के पद को ना खानदानी बना देता है। मतलब जो पहले से पेशवा था उसी का बेटा फिर क्या बन जाएगा, पेशवा बन जाएगा, है ना, खानदानी बनाता है। तो 1773 में इसका जो पेशवा होता है, किसका, शाहू का जो पेशवा होता है उसका नाम है बालाजी विश्वनाथ। शाहू का जो पेशवा होता है उसका क्या नाम है, बालाजी। सारे क्वेश्चन ना, अगर ये डायग्राम क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। बालाजी विश्वनाथ। अब आगे देखो क्या कर रहा है। अब देखो ये जो बालाजी विश्वनाथ आपको दिखने लग रहा है यहाँ पे, ये देखो, है ना, पेशवा था ये। उसके बाद कौन आ गया, बाजीराव प्रथम आ गया। बाजीराव प्रथम के बाद इसके दो बच्चे हैं, एक रघुनाथ राव और एक है आपका बालाजी राव, और एक है शमशेर बहादुर। सुना नाम आप लोगों ने, कहाँ सुना है, पिक्चर में सुना है ना। तो ये वो रोल है जो किसने, रणवीर सिंह ने निभाया था। तो ये क्वेश्चन आया एग्जाम में कि जो रोल रणवीर सिंह ने निभाया था वो कौन था, वो बाजीराव प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था, चौथा था, ऐसा CHSL में, ठीक है ना। तो जो बाजीराव मस्तानी, एक्चुअली इसका ना एक अफेयर होता है, किसके साथ, मस्तानी के साथ अफेयर होता है। तो उससे एक जो एक संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है, वो शमशेर बहादुर बनता है ना। और ये रणवीर सिंह वाली रोल है, ये आपको ध्यान रखनी है ना, ये वाली जो रोल है। अच्छा, ये बहुत ही पावरफुल राजा होता है, सबसे ज्यादा, है ना, आपने मूवी में भी देखा है, मुगलों को बहुत खदेड़ा इसने। और इसी के समय में जो मराठा एम्पायर है वो पूरे इंडिया में फैल गई, ठीक है ना, वो चीज है। कभी एक समय में पूरे भारत में मराठाओं का भी कब्जा था। उसका कारण सबसे ज्यादा कौन था, बाजीराव प्रथम, क्योंकि बहुत सारे बाजीराव हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और इसी ने कहा था कि जो मराठा है वो सूखी, आपको पता औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो उसके बाद से औरंगजेब के बाद मराठा एम्पायर क्या हो गया, गिरने लग गया। तो बाजीराव ने कहा था कि जो मराठा का वृक्ष है ये सूखा हुआ पेड़ है, अगर हम इसकी जड़ में प्रहार करेंगे तो ये गिर जाएगा, और इसकी जड़ है दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली पे अटैक करेंगे ऐसा करके। तो ये सब कुछ इन्होंने किया, ठीक है। तो बाजीराव फर्स्ट का जो आप देख रहे हो यहां से आता है। तो ये जो आप बालाजी विश्वनाथ आपने देखा यहाँ पे, बालाजी विश्वनाथ के बाद यहाँ पे कौन आ जाता, फिर बाजीराव फर्स्ट आ जाता है। और इसके 3 पुत्र हैं, है ना, इसके 3 पुत्र हैं, कौन कौन से, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव और शमशेर बहादुर। बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव, रघु हेलो, ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आए शिवाजी, है ना। शिवाजी के बाद कौन बना, संभाजी। संभाजी का एक पुत्र भी था जिसका नाम था, क्या था, जिसका नाम था साहू। क्या नाम था उसका, साहू। संभाजी को मुगल अरेस्ट कर लेते हैं, उसको मार देते हैं, है ना, और साहू को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर जब ये चला जाता उसी समय एक उनकी तरफ से मराठा मराठा में कोई तो राजा होना चाहिए, तो एक राजा बन जाता है, इसका नाम है राजा राज प्रथम, है ना, राजा राम। और उसकी पत्नी कौन है, तारा। राजा राम की भी हत्या कौन कर देते हैं, मुगल। तो उसका राज कौन चलाता, फिर उसकी पत्नी।
और एक्चुअल में उसको किसको राजा बना दिया? अपने 4 साल के बेटे को, शिवाजी सेकंड को। फिर जब औरंगजेब मर जाता है तो शाहू और इसकी लड़ाई होती है, किसकी? शाहू की और तारा की, है ना। एक्चुअली में ना जब ये आया ना साहू, तो इनके बीच में ब्लेम गेम चल रहा था। ये इसको कह रहा है कि भाई ये इसका अडॉप्टेड सन है, और ये कह रहा, ये इसको कह रहा है कि मैं अडॉप्टेड हूं, ऐसा कुछ सीन था। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि मैं असली हूं और ये कह रहा है मैं असली हूं, ऐसा करके लड़ाई चली। और लड़ाई किसकी थी हमारी? लड़ाई थी, क्या लिखवाया था मैंने आपको? लड़ाई का नाम लिखो, ये खेड़ा का युद्ध है ना, खेड़ा का युद्ध कह सकते हैं हम इसको। इसको सतारा ब्रांच भी कहते हैं, तो खेड़ा का युद्ध भी है एक तरह से ये, ठीक है उसमें। और ये आपका इसमें ये जीत जाता है, साहू जीत जाता है ना। साहू के साथ ही पेशवा का पद वंशानुगत हो जाता है, ठीक है ना। और बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले पेशवा है, उसके बाद बाजीराव, है ना, बाजीराव मस्तानी वाला जो हिस्ट्री में जो वो है वो यहीं पे है। और उसके बाद इसके 3 पुत्र हैं। ऐसे चल रहा है कहानी सारी की सारी, है ना। अब आगे की बात करते हैं। अब देखो सुनो, ये बात चल रही है 1700-1800 के आसपास। इसी समय में अंग्रेज भी अब अपने पीक पे आ चुके थे। अंग्रेज भी खूब लड़ाइयां लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों की अब मराठाओं की भी लड़ाई होनी चालू हो गई थी। इसलिए अंग्रेजों की लड़ाई हुई मराठाओं के साथ, तो उसको कहा गया था आंग्ल मराठा युद्ध। क्या कहा गया उसे? आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल का था अंग्रेज और मराठाओं का। तो पहला युद्ध कब हुआ? एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेकर के 82 तक। 1775 से लेकर के 82 तक, ठीक है ना। और किस एग्रीमेंट से खत्म हुआ गाइस? तो जिस एग्रीमेंट से, जिस संधि से खत्म हुआ, उस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। उसका नाम था पुरंदर की संधि। उसके बाद हुआ हमारा दूसरा एंगल मराठा वॉर। यह दूसरा, दूसरा कब हुआ? 1803 से लेकर के 5 तक। इसके साथ एक संधि हुई थी, देवगांव की संधि। इसमें हार सिर्फ मराठाओं की हुई है, अंग्रेज जीते हमेशा। तीसरा फिर एक युद्ध हुआ हमारा, जिसको कहते हैं थर्ड एंगल मराठा वॉर। ये थर्ड कब हो गया भाई? ये थर्ड हो गया 1618। और ये खत्म हुआ, ये खत्म नहीं होगा, इसके बाद मराठा ही खत्म हो गए, ठीक है ना। पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया, मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया गया। मराठाओं का क्या हो गया? मराठाओं का अंत कह लो एक तरह से, ठीक है। तो ये जो संधियां लिखवाई है ना, ये संधियां पूछी जाती हैं एग्जाम में, आपको ये ध्यान रखना है। वो शिवाजी के ना, उसका नाम क्या था मूवी का? वो मूवी तानाजी, हाँ। वो जो थे, मुझे नहीं पता, पहली बात तो मूवी में दिखाया गया, जरूरी नहीं कि हर चीज असली ही हो, लेकिन वो जो मूवी में जो कैरेक्टर है तानाजी, वो शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी के एक खास बॉडीगार्ड कह लो, खास आर्मी चीफ कह लो, क्योंकि उस मूवी में शिवाजी को भी तो दिखाया गया है ना, हाथ कटने के सेम समय पे ऐसा। तो वो उस समय मतलब वो शिवाजी के समकालीन थे, उस पर ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया गया उसको। औरंगजेब सी थी उसमें। जो उस मूवी में राजा, वो औरंगजेब ही है। इनका मेन कलेश ही औरंगजेब के साथ था। लेकिन औरंगजेब के जाने के बाद ये जो बाजीराव सेकंड था ना, पूरा का पूरा भारत मराठाओं के कब्जे में था, ठीक है। ये था हमारा मध्यकालीन भारत। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग
देखो हम लोग हिस्ट्री में हमने दो चीजें निपटाई हैं, मध्यकालीन और आधुनिक भारत करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतना ही रहने दो आज के लिए, ठीक है। आधुनिक भारत यानी कि बोले तो मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत खत्म हो जाएगा तो आपकी हिस्ट्री निपट जाएगी, तो आपके दो सब्जेक्ट निपट जाएंगे शायद, है ना, पॉलिटी और